बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम 9th क्लास की इंग्लिश की एक बहुत ही अहम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जो कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के मुतल्लिक है। मेरे पास इस वक्त इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों की मौजूद है और इस किताब के पेज नंबर 170 पे ये एक्सरसाइज दी गई है जिसमें 20 सेंटेंसेस हैं। एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस के 20 सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनको या तो हमने पैसिव वॉइस में तब्दील करना है या अगर पैसिव वॉइस दिए हुए हैं तो एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। ये याद रखना है। मैं आपको इस किताब से भी दिखाता जाऊंगा और फिर उनके पैसिव वॉइस जो हैं या अगर एक्टिव वॉइस पूछे गए हैं तो वो भी बताता जाऊंगा। साथ साथ इनका फॉर्मूला भी मैं बता दूंगा। मेरे साथ रहना है। डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड विद मी। ओके, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू टुडेज लेक्चर। पहला सेंटेंस है, ये मैं आपको कैमरे की आंख से दिखा भी देता हूँ। शी लाइक्स एप्पल्स। एप्पल्स नहीं कहना आप लोगों ने। ये पेज नंबर भी देख लें, 170। ठीक है। शी लाइक्स एप्पल्स, वो सेब पसंद करती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है। इसका पैसिव वॉइस भी आपको बताते हैं और इसका जो फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। शी लाइक्स एप्पल्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है। फिक्रा है, शी सब्जेक्ट है, लाइक्स V1 प्लस S, फर्स्ट फॉर्म के साथ S लगा हुआ है। पता है ये सारा आपको। एप्पल्स ऑब्जेक्ट है, एप्पल्स ऑब्जेक्ट है, शी सब्जेक्ट है, लाइक्स V1 प्लस S, एप्पल्स ऑब्जेक्ट है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो एप्पल्स को शुरू में ले आएंगे। ठीक है, इसको शुरू में सब्जेक्ट की जगह पे ले आएंगे। ऑब्जेक्ट है, यहाँ आ जाएगा, सब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। एप्पल्स आर, क्योंकि प्लूरल है, आर लगाएंगे। लाइक्ड थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाई, और फिर शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो है वो है हर, वो लगा देते हैं। ठीक है, एप्पल्स आर लाइक्ड बाई हर। ये याद रखना है, जितने भी पैसिव वॉइस होते हैं उनमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जाती है। ये आप लोगों ने बात भूलनी नहीं है, हमेशा याद रखना है। ओके, इसका फॉर्मूला बता देता हूं आपको। जी प्यारे बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉर्मूला देख लें। इसका ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा, सब्जेक्टिव फॉर्म होगी, इसके बाद इज या एम या आर लगाते हैं। ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। अगर तो ही शी इट है, सिंगुलर नेम है तो इज लगा देंगे। यहाँ पर आई आ जाए तो एम लगा देंगे। यहाँ पर दो चीज़ें या दो अफराद या दो से ज़्यादा चीज़ें या अफराद आ जाएं तो आर लगाते हैं। उसके बाद V3 स्टैंड्स फॉर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद बाई लगाएंगे, आखिर में सब्जेक्ट उठाकर आखिर में ले जाएंगे। सब्जेक्ट को कहाँ ले जाएंगे? आखिर में, लेकिन ऑब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, याद रखना है। नेगेटिव के लिए इज एम आर के बाद नॉट लगा दें। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए इज एम आर को उठाकर हम, ठीक है, ऑब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। ठीक, अगर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हों तो इनसे पहले व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हु, हुम, हुज लगा देते हैं। बहुत ही आसान है, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। इजी प्यारे बच्चों, आपको समझ आ रही है? ओकी डोकी, फाइन, ग्रीन लाइट, यप। ओके, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ये वाला सेंटेंस है सेकंड सेंटेंस। द बॉय इज क्लाइंबिंग द वॉल, द बॉय इज क्लाइंबिंग द वॉल। बी साइलेंट। ठीक, लड़का दीवार पर चढ़ रहा है। फॉर्मूला भी मैं बता दूंगा, पहले इसका हम पैसिव वॉइस देख लेते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, सेकंड सेंटेंस जो है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। ये याद रखना है। द बॉय इज क्लाइंबिंग द वॉल, द बॉय सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, क्लाइंबिंग
क्लाइंबिंग, एम के साथ बी लगा हुआ हो तो बी प्रोनाउंस नहीं करते। क्लाइंबिंग, थम, डम, ये याद रखना है। क्लाइंबिंग द वॉल, ये पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, द वॉल ऑब्जेक्ट है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, ऑब्जेक्ट को उठाकर शुरू में ले आएंगे, द वॉल सिंगुलर है, इज लगाएंगे। अब चूंकि इसमें आईएनजी का इस्तेमाल हुआ है इसलिए जितने भी कंटिन्यूस सेंटेंसेस होते हैं या प्रेजेंट हो, पास्ट हो, जितने भी जिनका हमने पैसिव वॉइस बनाना है उनमें बीइंग लगाएंगे। कंटिन्यूस फॉर्म हो तो बीइंग जरूर लगाएंगे, याद रखना है। द वॉल इज बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म क्लाइंब्ड बाय द बॉय। बीइंग नहीं लगाएंगे तो ये सेंटेंस जो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का बन जाएगा, याद रखना है। ठीक हो गया, बीइंग लगाएंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस शो होगा, याद रखना है। द वॉल इज बीइंग क्लाइंब्ड बाय द बॉय, बॉय नहीं पढ़ना, बॉय पढ़ना है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूं, दिखा देता हूं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो फॉर्मूला है वो देख लें। ऑब्जेक्ट को उठाकर शुरू में ले आएंगे, इसके बाद मैंने बताया है इज, एम या आर, फिर उसके बाद बीइंग लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे V3, V3 स्टैंड्स फॉर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। बाय लगाएंगे, फिर आखिर में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म, और ऑब्जेक्ट जो शुरू में ले जाएंगे उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगी। ठीक हो गया, ये मैंने पहले ही बताया। द वॉल इज, वॉल सिंगुलर है, इज लगाएंगे। बीइंग क्लाइंब्ड बाय द बॉय, ठीक। अगर यहाँ पर आई आ जाए तो एम लगाएंगे, ठीक हो गया। वी आ जाए, यू आ जाए, ठीक, दे आ जाए, या कोई प्लूरल नेम आ जाए, प्लूरल नेम से मुराद होता है दो या दो से ज़्यादा अफराद का नाम आ जाए तो फिर आर लगाएंगे, या चीज़ें आ जाएं, ठीक, प्लूरल फॉर्म में चीज़ें आ जाएं तो आर इस्तेमाल करते हैं। तफसील मेरे दूसरे लेक्चर में मौजूद है, प्यार से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जी तो प्यारे बच्चों, थर्ड सेंटेंस देख लें। वी डिड नॉट हियर ए साउंड, वी डिड नॉट हियर ए साउंड, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, बहुत ही आसान है। चलें इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, वी सब्जेक्ट है, डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब है, अगरचे नेगेटिव फॉर्म में है। हियर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, आपको पता ही है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर नेगेटिव में है तो डिड नॉट के बाद हमेशा पहली फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि दूसरी फॉर्म तो ऑलरेडी मौजूद है। फिर उसके बाद है ए साउंड, ए साउंड जो है ये ऑब्जेक्ट है। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ए साउंड को उठाकर शुरू में ले जाएंगे। ए साउंड, डिड नॉट को ख़त्म करके वॉज लगाना है, चूँकि नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट भी लगा देंगे। हियर की थर्ड फॉर्म आपको पता है, हियर, हर्ड, हर्ड, हर्ड ही होती है। बाय लगाया, वी को उठाकर यहाँ ले गए तो उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल करनी है, सब्जेक्टिव नहीं। ऑब्जेक्टिव फॉर्म वी की अस होती है, बहुत आसान है। इसका फॉर्मूला मैं आपको दिखाता हूँ। जी प्यारे बच्चों, इसका फॉर्मूला देख लें। ऑब्जेक्ट उठाकर शुरू में ले आएंगे, ठीक है, ओके, लेकिन सब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगी। वॉज या वर लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस बनाते वक्त वॉज या वर लगाते हैं। नेगेटिव हो तो नॉट, फिर V3 मैंने पहले बताया हुआ है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर बाय लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट आखिर में ले जाते हैं, लेकिन सब्जेक्ट की कौन सी फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ठीक। इसी तरह से अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हों तो वॉज वर को ये ऑब्जेक्ट से पहले लगा देंगे। डबल इंट्रोगेटिव हों तो वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, ये सारे इनसे पहले लगा देंगे, ठीक है। बहुत आसान था, समझ लग गई आपको। चले मैं आपको एक दफ़ा ये बुक से भी दिखा देता हूँ। यार बच्चों देख लो, शी लाइक्स एप्पल्स, एप्पल्स आर लाइक बाई हर, ये नजर आ रहा है आपको। फिर देख लें, शी लाइक्स एप्पल्स, एप्पल्स आर लाइक बाई हर। नेक्स्ट सेंटेंस है, द बॉय इज क्लाइंबिंग द वॉल, द वॉल इज बीइंग क्लाइंब्ड बाय द बॉय। क्लाइंब्ड बी नहीं प्रोनाउंस करना। नेक्स्ट है, वी डिड नॉट हियर ए साउंड, ए साउंड वॉज नॉट हर्ड बाय अस। ठीक हो गया, चले आगे बढ़ते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस नंबर 4, दे हैव बॉट ए हाउस।
दे सब्जेक्ट है, हैव, हैज़, डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, ये सारे सारे हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं, याद रखना है। बॉट V3 है, V3 स्टैंड्स फॉर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फेल की तीसरी फॉर्म, फेल की तीसरी फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, याद रखना है। ए हाउस जो है ये ऑब्जेक्ट है, याद रखना है। ऑब्जेक्ट को मैंने बताया हुआ शुरू में ले आए, ए हाउस। फिर उसके बाद जब हमने पैसिव वॉइस बनाना हो तो हैज़ बिन या हैव बिन लगाते हैं। ए हाउस चूंकि सिंगुलर है इसलिए हैज़ बिन लगाएंगे। फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म बॉट आ जाएगी, बाय लगाएंगे। दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम है। ए हाउस हैज़ बीन बॉट बाय देम, ठीक है, बहुत आसान। इसका फॉर्मूला मैं आपको दिखा भी देता हूँ, साथ साथ बता भी रहा हूँ, याद रखना है, घबराना आपने बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देख लें, द बोर्ड हैज़ गिवन मी ए गोल्ड मेडल। द बोर्ड सब्जेक्ट है, हैज़ है मैंने बता दिया है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक। गिवन V3 है, V3 मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। मी जो है ऑब्जेक्ट है, लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट है? अब इसमें दो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुए हैं कि बोर्ड ने मुझे दिया है, क्या दिया है? ए गोल्ड मेडल, सोने का तमगा। जो चीज़ दी गई है वो है सोने का तमगा, दी जाने वाली चीज़ कौन सी है? सोने का तमगा। तो गोल्ड मेडल का ताल्लुक है वर्ब के साथ, याद रखना है, ठीक। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, समझ लग गई प्यारे बच्चों? घबराना नहीं है। द बोर्ड हैज़ गिवन मी ए गोल्ड मेडल, ये सेंटेंस दो तरह से किया जा सकता है, मैंने कर दिया है, चेक करें। आई हैव बीन, यहीं से उठाया, आई हैव बीन गिवन ए गोल्ड मेडल। आपको पता है हैज़ बीन लगाना है, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, आई हैव बीन गिवन ए गोल्ड मेडल, ठीक। बाय द बोर्ड, बाय द बोर्ड, ये दी, तीन प्रोनाउंसिएशंस हैं, दी, ठीक हो गया, इजी। अब देखिए नेक्स्ट, इसको हम दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, कैसे? ए गोल्ड मेडल हैज बीन गिवन टू मी, ए गोल्ड मेडल हैज बीन गिवन टू मी बाय द बोर्ड। आसान है, फिर देख लें जरा, द बोर्ड हैज गिवन मी ए गोल्ड मेडल। अब प्यारे बच्चों इसमें दो ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल हुए हैं, जो चीज़ दी गई है वो है गोल्ड मेडल, इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, जिसको दी गई है वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया। ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज एन ऑब्जेक्ट इन विच द वर्ब इज एक्टिंग ऑन, इन विच द वर्ब इज एक्टिंग ऑन। A direct object is the object in which the verb is acting on, in which the verb is acting on। जी देखिए, the board has given, given का ताल्लुक इससे है, गोल्ड मेडल से। जो चीज़ दी गई है वो कौन सी है? कौन सी चीज़ दी गई है? गोल्ड मेडल जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक हो गया, टेंशन वाली बात नहीं है। I have been given a gold medal by the board, इसको हम यूं भी कर सकते हैं, ए गोल्ड मेडल हैज बीन गिवन टू मी बाय द बोर्ड। कोई टेंशन नहीं हुई ना? अच्छा, ये जो मैंने दूसरा किया है इसको ऐसे भी करते हैं जो मैंने बताया है, ए गोल्ड मेडल हैज बीन गिवन टू मी लगाकर बाय द बोर्ड। ये एक्सपर्ट वेरीफाइड आंसर है, एक्सपर्ट वेरीफाइड आंसर जो मैंने आपको बताया है, ए गोल्ड मेडल हैज बीन गिवन टू मी बाय द बोर्ड, ठीक हो गया। चलें इसका मैं फॉर्मूला भी दिखा दूं, फिर मैं आगे चलता हूं। जी प्यारे बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस था वो, कौन से टेंस का फिक्रा था वो? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब इसका पैसिव वॉइस का फॉर्मूला देख लें, ऑब्जेक्ट शुरू में ले आएंगे लेकिन सब्जेक्टिव फॉर्म, इसके बाद हैज़ बीन या हैव बीन लगाते हैं। ये हमने देख लेना है कि ऑब्जेक्ट
यानी कि सब्जेक्टिव फॉर्म जो है उसकी कौन सी है, ठीक है, सिंगुलर आ रही है या प्लूरल आ रही है, या दीगर हमारे पास चॉइसेस भी होती हैं। ठीक हो गया, ये आपको पता है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने लगाना है V3, फिर उसके बाद हमने लगाना है B3, फिर बाई, फिर आखिर में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की कौन सी फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ठीक हो गया। यहाँ पर अगर आ जाए ये सिंगुलर आ जाए कोई चीज़, हैज़ बीन, ठीक, प्लूरल आ जाए हैव बीन, आई आ जाए हैव बीन, ठीक हो गया, वी आ जाए हैव बीन, पता ना आपको, ही शी इट आ जाए तो हैज़ बीन लगा देते हैं। ये याद रखना है आप लोगों ने। इसी लिहाज से कोई चीज़ सिंगुलर या प्लूरल आ जाए तो उसको देखकर आपने हैज़ या हैव लगाना है। आपको इस बात का इल्म है। ठीक हो गया जी। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सेंटेंस है, सिक्स्थ सेंटेंस है, ही प्रेज द बॉय फॉर हिज करेज। उसने लड़के की उसकी जुर्रत की वजह से तारीफ की। ही सब्जेक्ट है, प्रेज सेकंड फॉर्म वर्ब है, द बॉय ऑब्जेक्ट है, फॉर हिज करेज ये उसकी खूबी बयान की गई है जिस वजह से तारीफ की गई है। ठीक है, ये रीज़न है, तारीफ की एक रीज़न ये है। ओके बॉयज़, अब ये देखना है, द बॉय शुरू में आ जाएगा, वॉज बार आपको मैंने पहले बताया हुआ है, लगा देंगे। फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर उसके बाद बाई आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आखिर में चला जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव फॉर्म। द बॉय वॉज प्रेज्ड फॉर हिज करेज, ये फॉर हिज करेज यहाँ पर भी लगा सकते हैं जिस वजह से तारीफ की गई है, आखिर में भी ले जा सकते हैं। बाय हिम, ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम है। इसी सेंटेंस को हम यूँ भी कर सकते हैं, द बॉय वॉज प्रेज्ड बाय हिम फॉर हिज करेज। ठीक हो गया। फॉर्मूला देख लें इसका। जी तो प्यारे बच्चों, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस था। इसका फॉर्मूला देख लें। पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा, सब्जेक्टिव फॉर्म, वॉज बार लगाएंगे, फिर V3 आ जाएगा, थर्ड फॉर्म और वर्ब, फिर बाई आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट लगा देंगे। सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी, सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, सेंटेंस नंबर 4, 5 और 6, 4, 5 और 6, ये सेंटेंसेस जो हैं ये किताब से देख लें। यहाँ से दे हैव बॉट ए हाउस हैज़ बीन बॉट बाय देम। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। सेंटेंस नंबर 5 देख लें। द बोर्ड हैज़ गिवन मी ए गोल्ड मेडल, आई हैव बीन गिवन ए गोल्ड मेडल बाय द बोर्ड। मैंने पहले भी बताया है कि वेरीफाइड आंसर जो है वो आप यूं भी लिख सकते हैं, ए गोल्ड मेडल हैज़ बीन गिवन टू मी बाय द बोर्ड। याद रखिएगा कि ये वेरीफाइड आंसर है, एक्सपर्ट वेरीफाइड आंसर है ये। नेक्स्ट देख लें, सेंटेंस नंबर 6, ये ही प्रेज द बॉय फॉर हिज करेज, पास्ट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है। इसका पैसिव वॉइस भी देख लें, द बॉय वॉज प्रेज्ड बाय हिम फॉर हिज करेज। दूसरी तरह से भी किया जा सकता है, द बॉय वॉज प्रेज्ड फॉर हिज करेज बाय हिम, ही प्रेज्ड द बॉय फॉर हिज करेज, द बॉय वॉज प्रेज्ड बाय हिम फॉर हिज करेज। यूँ भी किया जा सकता है, द बॉय वॉज प्रेज्ड फॉर हिज करेज बाय हिम। जी तो प्यारे बच्चों, ये सेंटेंस नंबर 7 देख लें। द टीचर वॉज हेल्पिंग द स्टूडेंट्स, द टीचर वॉज हेल्पिंग द स्टूडेंट्स। ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। ये सेंटेंस जो है ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है। चलें इसका पैसिव वॉइस भी देख लेते हैं और इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, सेंटेंस नंबर 7 देखते हैं। द टीचर वॉज हेल्पिंग द स्टूडेंट्स। द टीचर जो है इसमें सब्जेक्ट है, वॉज
मैंने पहले भी बताया हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब है, अमदादी फेल उर्दू में कहते हैं। हेल्पिंग जो है इसमें V1 प्लस ING है। वॉज हेल्पिंग से आपको पता चल गया होगा कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट है, याद रखना है पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट की जगह पर ले जाते हैं। द स्टूडेंट्स, क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए अब वॉज नहीं लगाएंगे, वर लगाएंगे। टीचर के साथ हमने वॉज लगाया था, लेकिन अब द स्टूडेंट्स के साथ वर लगाएंगे। द स्टूडेंट्स के साथ वर लगाएंगे। बीइंग लगाना है। जितने भी कंटिन्यूस के पैसिव वॉइस हम बनाते हैं, बीइंग लगाते हैं ING की कमी को पूरा करने के लिए। और बीइंग हेल्प्ड, ये ED जो है दब जाता है, ठ साउंड देता है, टे की आवाज़ देता है। बाय द टीचर, बाय द टीचर याद रखना है। इसका मैं आपको फॉर्मूला भी दिखा देता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। जी तो प्यारे बच्चों, पैसिव वॉइस के लिए आप फॉर्मूला देख लें। ऑब्जेक्ट मैंने पहले बताया शुरू में ले आएंगे, लेकिन सब्जेक्टिव फॉर्म। इसके बाद वॉज या वर लगाएंगे, इसके बाद वॉज या वर लगाएंगे। चूँकि कंटिन्यूस का है तो बीइंग लगाते हैं, BEING। बीइंग के बाद V3 स्टैंड्स फॉर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। देन कम्स बाय लगाएंगे, फिर आखिर में हम सब्जेक्ट ले जाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। याद रख लेना है, बहुत ही आसान है। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए वॉज या वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए वॉज या वर्ब को उठाकर यहाँ ले आएंगे। ठीक हो गया प्यारे बच्चों? यहाँ ये इंटरोगेटिव के लिए। और अगर डबल इंटरोगेटिव बनाना हो तो वर्ड्स दिए हुए होते हैं, आपको पता है, who, whom, what, where, why, when। ओके बॉयज, वो इनसे पहले लगा देंगे। ठीक, बहुत ही आसान है फॉर्मूला। आर यू गेटिंग मी बॉयज? ओके डोकी, ग्रीन लाइट, फाइन, यस, ऑलराइट, ओके, यप, मूव अहेड। सेंटेंस नंबर 8। Why were they beating the boy? वो लड़के को क्यों मार रहे थे? वो लड़के को क्यों मार रहे थे? इसका पैसिव वॉइस देखेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है, फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। जी तो प्यारे बच्चों, ये देख लें सेंटेंस नंबर 8। Why were they beating the boy? बहुत आसान है। Why आपको पता है इंट्रोगेटिव वर्ड है, वॉज वर्ब का आपको पता है ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, पता ना आपको। और अगर वाई वर आ जाए, दोनों ही इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं। दे सब्जेक्ट है, बीटिंग V1 प्लस ING है, द बॉय ऑब्जेक्ट है। अब वॉज वर्ब से पता चल जाता है कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा है। वॉज वर्ब से पता चल जाता है, साथ वर्ब के अगर ING लगी हुई हो तो। ठीक, क्या पता चल जाता है कि ये पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। ओके बॉयज, अब बहुत आसान है। इसका आप लोगों को पता ना चले तो सादा बना लें। वाई वर्ब को छोड़ें, इधर से देख रहे हैं, दे वर बीटिंग द बॉय, वहीं से पैसिव वॉइस बना लें। द बॉय वॉज बीइंग बीटन, द बॉय वॉज बीइंग बीटन बाय देम। ठीक हो गया? देखिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म आखिर में चली जाएगी, वहीं से इसको तरतीब दे लें। मैंने कहा था द बॉय वॉज उठाया यहाँ आ गया, वॉज उठाया यहाँ से यहाँ आ गया। चूंकि वाई भी दिया हुआ है तो वॉज वर्ब से पहले लगा लेते हैं, डबल इंट्रोगेटिव बन जाएगा। ओके बॉयज, ठीक है। वाई वॉज द बॉय बीइंग बीटन बाय देम। दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? देम। याद रखना है बीट की फॉर्म्स, बीट, बीट, बीटन, बीट, बीट, बीटन। सेकंड और थर्ड फॉर्म्स देखें, सुने जरा गौर से। बीट, दूसरी क्या होगी? बीट, तीसरी बीटन। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम कहते हैं रीड, रेड, रेड। उसके तो स्पेलिंग ही सेम रहते हैं ना, यहाँ पर स्पेलिंग बदल जाएंगे। बीट, बीट, पहले दूसरे
ठीक है, जो पहली और दूसरी फॉर्म्स हैं उनके स्पेलिंग एक जैसे हैं, तीसरी फॉर्म के स्पेलिंग बदल जाएंगे, बीट, बीट, बीटन। ओके बॉयज, आसान था, कोई टेंशन नहीं हुई। फिर देख लें, व्हाई वाज द बॉय बीइंग बीटन बाय देम। सादा बना लें पहले। अगर आपको टेंशन हो रही है तो इसको सबसे पहले सादा शुरू दे लें। द बॉय वॉज बीइंग, द बॉय वॉज बीइंग, वॉज उठाया यहाँ, उससे पहले भाई आ गया। कितना आसान है, कितना ही आसान है। अगर आप वर्ड्स पर गौर करें, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये आलमे मुमकिनात है, आलमे मुमकिनात है। एवरीथिंग इज पॉसिबल हियर। आलमे मुमकिनात में हर चीज़ मुमकिन होती है। यार बच्चों, ये सेंटेंस नंबर 9 देख लें। दे हैव नॉट डन देयर जॉब, दे हैव नॉट डन देयर जॉब, उन्होंने अपना काम नहीं किया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, अगरचे ये नॉट लगा के नेगेटिव फॉर्म में है। नो प्रॉब्लम एट ऑल, इससे आपने परेशान नहीं होना। इसका पैसिव वॉइस देखते हैं और आपको मैं इसका फॉर्मूला भी बता दूंगा। जी तो प्यारे बच्चों, सेंटेंस नंबर 9 देखते हैं। ये देखिए बेटा, दे हैव नॉट डन देयर जॉब, दे हैव नॉट डन देयर जॉब। दे सब्जेक्ट है, हैज़ हैव आपको पता है हेल्पिंग वर्ब, नॉट लगा के नेगेटिव फॉर्म बना दी गई है। डन V3 है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। देयर जॉब, उनका काम, ये ऑब्जेक्ट हमने कंसिडर करना है। अब उठा के ऑब्जेक्ट यहाँ ले आएंगे। देयर जॉब, हैज़ हैव आ जाए, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, हैज़ हैव या हैड आ जाए। सिंपली पुट, हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन लगा के पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। नेगेटिव फॉर्म के लिए हैज़ नॉट, हैव नॉट, हैड नॉट, फिर उनके बाद बीन लगा देंगे। चेक करें ज़रा, देयर जॉब हैज़ नॉट, ये नॉट यहाँ आ गया, हैज़ नॉट बीन डन बाय देम, बाय देम। ये दे है, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम है, यहाँ आ जाएगी, ये लगा देंगे आप। ठीक हो गया। अब इसका पैसिव वॉइस का फॉर्मूला भी देख लें। लेट्स मूव अहेड। जी प्यारे बच्चों, ये आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस था। इसका पैसिव वॉइस के लिए फॉर्मूला देख लें। ऑब्जेक्ट उठाकर शुरू में ले आएंगे, लेकिन सब्जेक्टिव फॉर्म। इसके बाद हैज़ बीन या हैव बीन लगाएंगे। ठीक, नेगेटिव आ जाए तो हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन लगा देते हैं। फिर V3 है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। देन कम्स बाय, देन कम्स सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे। बहुत ही आसान है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर सवालिया फॉर्म आ जाए तो हैज़ या हैव को उठाकर यहाँ ले आएंगे। डबल इंट्रोगेटिव आ जाए तो वो डबल इंट्रोगेटिव का वर्ड जो होता है सवालिया वर्ड, वो लगा देंगे। हैज़ हैव से पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लगा देते हैं। ओके बॉयज। जी तो प्यारे बच्चों, ये सेंटेंस नंबर 10 देख लें, ये वाला। ए कार रैन ओवर एन ओल्ड मैन, ए कार रैन ओवर एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी पर कार चढ़ दौड़ी। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ए कार रैन ओवर एन ओल्ड मैन, बहुत ही आसान है। पैसिव वॉइस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, चलें देखते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, सेंटेंस नंबर 10 देख लें। ए कार रैन ओवर एन ओल्ड मैन। ए कार जो है सब्जेक्ट है, रैन सेकंड फॉर्म वर्ब है, रन, रैन, रन। ओवर प्रेपोजिशन है, एन ओल्ड मैन ऑब्जेक्ट है। बहुत आसान है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाना बहुत आसान है। फॉर्मूला मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर देख लें। एन ओल्ड मैन उठाकर शुरू में ले आएंगे, वॉज वर लगाते हैं। अब एन ओल्ड मैन सिंगुलर है, वॉज लगाएंगे। रन की फॉर्म चेक करें, थर्ड फॉर्म, रन, रैन, रन, रन आ गया। ये ओवर दिया हुआ है प्रेपोजिशन साथ, वो कहाँ लगानी है फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है।
वो वर्ब के साथ ही लगा देते होते हैं। एन ओल्ड मैन वॉज रन ओवर, उसके बाद बाई लगाएंगे, बाई ए कार। ये एक कार सब्जेक्ट है, उठाकर आखिर में ले जाएंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ठीक है, बहुत आसान। पहले भी मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए फॉर्मूला आपको बताया हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको किताब से भी दिखा देता हूँ। ओके, लेट्स मूव अहेड। बच्चों, सेंटेंस नंबर 7 देख लें। द टीचर वॉज हेल्पिंग द स्टूडेंट्स वर बीइंग हेल्प्ड बाय द टीचर। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 8, व्हाई वर दे बीटिंग द बॉय, व्हाई वॉज द बॉय बीइंग बीटन बाय देम। ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, इसलिए फिर देख लें, व्हाई वॉज द बॉय बीइंग बीटन बाय देम। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 9 इज दे हैव नॉट डन देयर जॉब हैज़ नॉट बीन डन बाय देम। देयर, ये यहाँ पर ये टाइप ऑफ मिस्टेक है, आपने ये वाला दे से देयर पॉसेसिव फॉर्म वाला लगाना है, ये गलत लिखा हुआ है। THEIR ये लिखना है, देयर जॉब हैज़ नॉट बीन डन बाय देम, जो मैंने लिखा हुआ है आपको दिखा भी देता हूँ। नज़र आ गया आपको? देयर जॉब ये लगाना है आपने। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 10, ए कार रैन ओवर एन ओल्ड मैन वॉज रन ओवर बाय ए कार। बहुत आसान सेंटेंस है, फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, गौर से देख लें। मेरे पास ये किताब है ग्रामर की, इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन 9th 10th की। सेंटेंस नंबर है 11, ही विल गिव यू ए बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स दोनों तरह से सही है, चॉकलेट्स नहीं कहना, चॉकलेट या चॉकलेट्स। ही विल गिव यू ए बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, वो तुम्हें चॉकलेट्स का एक डिब्बा देगा। जी, इसमें 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक यू है और एक ए बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ए बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स इज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, याद रखना है। चलो इसका पैसिव वॉइस देखते हैं। ओके, सेंटेंस नंबर 11, ही विल गिव यू ए बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। यू जो है इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ए बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, याद रखना है। चलें एक दफ़ा फिर देख लें, ही सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, गिव फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो चीज़ दी गई है वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ए बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। ठीक हो गया, ये याद रखना है। अब दोनों तरह से ये सेंटेंस किया जा सकता है, पैसिव वॉइस इसका बनाया जा सकता है। ही विल गिव यू ए बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है, याद रखना है। ये यू उठाकर पहले ले आएंगे। जब इस तरह के सेंटेंसेस आ जाते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस आ जाते हैं, बहुत आसान है, ऑब्जेक्ट उठाकर शुरू में ले आएँ, फिर इसके बाद विल बी या शैल बी लगाते हैं, विल बी या शैल बी के बाद थर्ड फॉर्म, बाकी फॉर्मूला सेम है, बाई लगाएंगे और आखिर में सब्जेक्ट ले जाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। यू विल बी गिवन ए बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स बाय हिम, ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम है, ये जहन में रखना है, याद रखना है, टेंशन नहीं लेनी। ठीक हो गया प्यारे बच्चों? दूसरी तरह से भी किया जा सकता है, ए बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स will be given to you, will be given to you, ये लिख देना है, याद कर लेना है। he will give you a box of chocolates, a box of chocolates will be given to you by him। ठीक हो गया? a box of chocolates will be given to you, you भी किया जा सकता है, फिर to लगाना पड़ेगा, given to you by him, उसी तरह से। ठीक, लेकिन आप इसी तरह से करें, यू विल बी गिवन ए बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स बाय हिम। ओके बॉयज, आर यू गेटिंग मी? ग्रीन लाइट, फाइन, satisfactory, all right, okay dokie, okay, yep, go ahead। चले मैं आपको इसका फॉर्मूला दिखा दूं।
फ्यूचर इंडेफिनेट नहीं कहना, इंडेफिनेट टेंस। पैसिव वॉइस का फॉर्मूला देख लें, ऑब्जेक्ट उठाकर शुरू में ले आए, सब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगी। फिर इसके बाद विल बी या शैल बी, शैल बी नहीं कहना, विल बी या शैल बी। ओके बॉयज, कमजोर फॉर्म भी है इसकी, एक वीक फॉर्म भी है, वो है शैल नहीं है, ठीक। विल बी या शैल बी के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन कम्स बाय, देन कम्स सब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट की कौन सी फॉर्म? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जहन में रखना है, फॉर्मूला जहन में, ठीक है, यहां पर स्टोर कर लें, जखीरा कर लें, हमेशा याद रखिएगा, फॉर्मूला जहन में स्टोर कर लें, ठीक है। ओके बॉयज, सेंटेंस नंबर 12 देख लें, ये वाला। He had told me to do it. He had told me to do it. Past perfect tense का ये सेंटेंस है, बहुत आसान है। इसका मैं आपको फॉर्मूला भी बता दूंगा और इसका पैसिव वॉइस भी बना लेते हैं। चलते हैं। सेंटेंस नंबर 12, He had told me to do it. Past perfect tense, बहुत आसान। ऑब्जेक्ट उठाकर शुरू में ले आएंगे, मी है, लेकिन सब्जेक्टिव फॉर्म आ जाएगी इसकी। आई हैड आ जाए, हैड बीन, आई हैड बीन टोल्ड, थर्ड फॉर्म उसी तरह से। इसी के साथ जो प्रेपोजिशन हो वो लगा दें, ये टू डू इट है, एक्स्ट्रा है, साथ लगा दें। आई हैड बीन टोल्ड टू डू इट बाय हिम, ये ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहां आ जाएगी। I had been told to do it by him. Simply put, आसान, बहुत आसान है, ये जहन में रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस भी कर लेते हैं, वो भी इसी टेंस का ही है, पास्ट परफेक्ट का है, ठीक है, लेकिन नेगेटिव फॉर्म में है। फॉर्मूला मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। नेक्स्ट सेंटेंस देख रहे हैं, सेंटेंस नंबर 13, They had not done their home task. उन्होंने अपना घर का काम नहीं किया था। नेगेटिव है, हैड के बाद नॉट लगा देना है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए भी हैड नॉट बीन आ जाएगा, ठीक। दे सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट ही है, नेगेटिव फॉर्म है। डन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। देयर होम टास्क ऑब्जेक्ट है, उठा के शुरू में ले आए। देयर होम टास्क हैड नॉट बीन डन बाय them. Their home task had not been done by them. They की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? them है, ये जहन में रखना है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है they की them. they की ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन सी है? them. चलें इसका फॉर्मूला देखते हैं। ओके, लेट्स मूव अहेड। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस आपने देखा। पैसिव वॉइस का फॉर्मूला देख लें, ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आएंगे, लेकिन सब्जेक्टिव फॉर्म, उसके बाद हैड बीन लगाएंगे, ठीक। अगर नेगेटिव फॉर्म है तो हैड नॉट बीन, इजी। अगर इंट्रोगेटिव फॉर्म है तो हैड को उठाकर, यहां से मैंने बताया है, इंट्रोगेटिव फॉर्म में ऑब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। ओके बॉयज, फिर उसके बाद सिंपली पुट उसी तरह से फॉर्मूला जारी रहेगा, बीन, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन कम्स बाय, देन कम्स सब्जेक्ट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट तो आखिर में आ जाता है, लेकिन फॉर्म कौन सी होगी? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। कौन सी होगी? ऑब्जेक्टिव फॉर्म, याद रखना है। फिर देख लें, ऑब्जेक्ट को उठाकर शुरू में ले आएंगे, सब्जेक्टिव फॉर्म, इसके बाद हैड बीन। लेकिन अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो हैड नॉट बीन। इंट्रोगेटिव बनाना तो हैड को उठाकर ऑब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। डबल इंट्रोगेटिव है तो वो सवालिया वर्ड जो होता है, डबल इंट्रोगेटिव के लिए सवालिया वर्ड हैड से पहले लगा देते हैं। व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, whom, whose, etc. ओके बॉयज, ये ज़हन में रखना है। बीन उसी तरह से रहेगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय सब्जेक्ट, लेकिन कौन सी फॉर्म? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। कौन सी फॉर्म?
ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ठीक है, एक दफ़ा फिर मैं आपको ये सेंटेंसेस कैमरे की नज़र से किताब से भी दिखा देता हूँ। सो लेट्स मूव अहेड। सेंटेंस नंबर 13 भी देख लें। दे हैड नॉट डन देयर होम टास्क। दे हैड नॉट डन देयर होम टास्क। इसका पैसिव वॉइस मैंने आपको बता दिया है, किताब से भी दिखा देता हूँ इसका आंसर। चलें देखते हैं यार बच्चों। सेंटेंस नंबर 11 देख लें। He will give you a box of chocolates. You will be given a box of chocolates by him. Next है 12, ये वाला sentence. He had told me to do it. I had been told to do it by him. ये very simple. Next है 13, sentence number 13. They had not done their home task. Past perfect tense का नेगेटिव सेंटेंस है। देयर होम टास्क हैड नॉट बीन डन बाय देम। बहुत सिंपल स्टूडेंट्स। सेंटेंस नंबर 14। वी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क बाय मार्च नेक्स्ट। वी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क बाय मार्च नेक्स्ट। याद रखना है ईडी जो है ये ट साउंड में कन्वर्ट हो जाता है, इसी वजह से मैंने इसको फिनिश्ड बोला है। वी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क बाय मार्च नेक्स्ट। लेकिन हमारे यहाँ इसके जो स्पेलिंग है उसी तरह से पढ़ाया जाता है। स्पेलिंग को देख कर पढ़ाया जाए तो वो फिनिश्ड ही पढ़ेंगे। सेंटेंस नंबर 14 इज वी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क बाय मार्च नेक्स्ट। याद रखना है वी जो है सब्जेक्ट है, शैल हैव, विल हैव ये मैंने पहले भी बताए हुए हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, तो ये हेल्पिंग वर्ब है। फिनिश्ड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ईडी आखिर में दब जाता है, ट साउंड में कन्वर्ट हो जाता है। फिनिश्ड आवर वर्क बाय मार्च नेक्स्ट। आप लोग बेशक फिनिश्ड पढ़ें, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है खुल्लम खुल्ला, अंग्रेज़ नाराज़ हो जाएंगे। We shall have finished our work by March next. By March next. ये टेंशन नहीं लेनी है आपने, ये वर्ब के बाद ये हिस्सा लगा दिया करें। ये our work यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद will have या shall have लगाते हैं और been लगा देते हैं। परफेक्ट टेंस जितने भी हैं उनमें अगर प्रेजेंट के हैं तो has been, have been। सेंटेंसेस पास्ट के हैं तो हैड बीन, फ्यूचर के हैं तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन। विल हैव बीन या शैल हैव बीन। अब देखिए आवर वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड, ये साल लगा दें बाय मार्च नेक्स्ट उसी तरह से, और आखिर में बाई लगाएं, पैसिव वॉइस वाला बाई, ये तो दिया हुआ है ना, फिर जो पैसिव वॉइस के फॉर्मूला में होता है वो वाला बाई लगाना है, और आखिर में ये वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म, वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म आस आ जाएगी, बाई आस। जहन में रखना है, फॉर्मूला मैं आपको दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर बाद, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप लोगों ने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। जी तो प्यारे बच्चों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला देख लें पैसिव वॉइस सेंटेंसेस के लिए। पैसिव वॉइस फॉर्मूला इसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट उठाकर शुरू में ले आएंगे लेकिन सब्जेक्टिव फॉर्म, इसके बाद विल हैव बीन या शैल हैव बीन लगाते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस हों तो विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन। इंट्रोगेटिव में हो तो ये विल या शैल को उठाकर शुरू में ले आएंगे। ओके बॉयज, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। फिर V3 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन कम्स बाय, देन कम्स सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है लेकिन इसकी फॉर्म होगी ऑब्जेक्टिव फॉर्म। कौन सी फॉर्म होगी? ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ इस्तेमाल करेंगे। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट यूसेज। जी तो प्यारे बच्चों, सेंटेंस नंबर 15, ही टुक अवे माई बुक्स। बहुत आसान, कई दफ़ा पहले बता चुका हूँ। ही क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, ये आपको पता है, ठीक है। टुक अवे, ये जाहिर बात टुक के साथ ही प्रेपोजिशन लगी हुई है, सेकंड फॉर्म है, V2 है, प्रॉब्लम नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अवे प्रेपोजिशन है, माई बुक्स ऑब्जेक्ट है, माई बुक्स ऑब्जेक्ट,
ठीक हो गया। पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को उठाकर यहाँ ले आएंगे, माई बुक्स, क्योंकि बुक्स प्लूरल है इसलिए वर लगाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट के लिए वर, ठीक है, पता है ना आपको। ऑब्जेक्ट के बाद ये जब यहाँ आ जाता है तो वॉज या वर लगाते हैं, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, उसके बाद बाई लगाते हैं, फिर आखिर में सब्जेक्ट चला जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है। फॉर्मूला मैं आपको दिखाता हूँ। माई बुक्स प्लूरल है तो वर आ गया। टेकन के साथ ही प्रपोजिशन लिख देंगे, टेकन अवे बाय हिम, ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम है, ये यहां पे देखिए, ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। सेंटेंस नंबर 16 भी देख लें प्यारे बच्चों। द सडन नॉइज फ्राइटेंड द चाइल्ड, अचानक शोर ने बच्चे को डरा दिया। द सडन नॉइज फ्राइटेंड द चाइल्ड, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही फिक्रा है, सेंटेंस है। पहले इसका भी पैसिव वॉइस देख लेते हैं, फिर मैं 15वें और 16वें के लिए जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला है पैसिव वॉइस सेंटेंस के लिए वो आपको दिखा दूंगा। Okay, sentence number 16 is the sudden noise, noise नहीं पढ़ना, noise नहीं पढ़ना, noise frightened the child। अब याद रखना है the sudden noise जो है यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। frightened second form verb, then comes the object at the end of the sentence, the child is object mind you। अब क्या करना है पैसिव वॉइस बनाने के लिए, ये ऑब्जेक्ट उठाकर शुरू में ले आएंगे, फिर इसके बाद वॉज या वर होता है, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म वर्ब होती है, उसके बाद बाय लगाएंगे और आखिर में सब्जेक्ट चला जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव फॉर्म। फॉर्मूला मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, फॉर्मूला मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा। द चाइल्ड वॉज फ्राइटेंड बाय द सडन नॉइज, बाय द सडन नॉइज। फिर देख लें, द चाइल्ड वॉज फ्राइटेंड, FRIGHTENED, फ्राइटेंड बाय द सडन नॉइज। ठीक है प्यारे बच्चों, चलें अभी आपको मैं इसका फॉर्मूला बताता हूं। जी तो प्यारे बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के लिए फॉर्मूला देख लें। जी सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्टिव फॉर्म होगी, वॉज या वर लगाएंगे। ये आपको पता है किसके साथ वॉज लगाना है, किसके साथ वर लगाना है, कई दफ़ा बता चुका हूँ। B3 देन कम्स बाय, देन कम्स सब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी सब्जेक्ट की। जी प्यारे बच्चों, घबराना नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस के लिए वॉज वर के बाद नॉट लगा देंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए वॉज या वर के बाद नॉट लगा देते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए वॉज वर के बाद नॉट लगा दें। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए वॉज वर को उठाकर ऑब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जब होते हैं तो आपको पता है सवालिया वर्ड जो दिया हुआ होता है, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, हुज, हुम, उनको पहले लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब से। ओके बॉयज, आर यू गेटिंग मी? यस, ग्रीन लाइट, फाइन, ओकी डोकी, ओके मूव अहेड। प्यारे बच्चों, सेंटेंस नंबर 17 देख लें। वी यूज मिल्क फॉर मेकिंग चीज, वी यूज मिल्क फॉर मेकिंग चीज, पनीर बनाने के लिए हम दूध इस्तेमाल करते हैं। वी यूज मिल्क फॉर मेकिंग चीज़, पनीर बनाने के लिए हम दूध इस्तेमाल करते हैं। ओके बॉयज़, इसका पैसिव वॉइस देख लेते हैं। ओके बॉयज़, सेंटेंस नंबर 17 इज वी यूज मिल्क फॉर मेकिंग चीज़, पनीर बनाने के लिए हम दूध इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, इसमें वी सब्जेक्ट है, यूज V1 है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है।
मिल्क ऑब्जेक्ट है फॉर मेकिंग चीज़, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ये इसे आप कन्फ्यूजन का शिकार हरगिज़ नहीं होंगे, ये वर्ब के साथ लगा देते हैं। मिल्क इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग चीज़, आखिर में बाई लगाएं, और वी सब्जेक्ट है, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगा देंगे बाई अस। मिल्क इज यूज्ड फॉर मेकिंग चीज़ बाई अस। बहुत आसान है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है, इसका फॉर्मूला मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर बता देता हूं। लेट्स मूव। जी तो प्यारे बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस के लिए फॉर्मूला देख लें। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे, लेकिन सब्जेक्टिव फॉर्म होगी इसकी। इसके बाद इज एम आर लगाते हैं। इज किसके साथ लगाते हैं, एम किसके साथ लगाना है, आर किसके साथ लगाते हैं, ये आपको बखूबी इल्म है। इसके बाद V3 आ जाएगा, फिर बाई लगाएंगे, आखिर में सब्जेक्ट चला जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे। ठीक है। अगर नेगेटिव सेंटेंसेस हों तो इज एम आर के बाद नॉट लगा देंगे। इंट्रोगेटिव हों तो इज एम आर को उठाकर ऑब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। ठीक है। यहाँ पे अगर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हों तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए जो क्वेश्चन वर्ड होता है, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, हुज, हुम, ये पहले लगा देंगे। लेट्स मूव अहेड। यस डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंस नंबर 18 is why is he mending the chair, why is he mending the chair, वो कुर्सी की मरम्मत क्यों कर रहा है, why is he mending the chair। बहुत आसान है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है, फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए सबसे पहले इसका पैसिव वॉइस देखते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, सेंटेंस नंबर 18 है why is he mending the chair। वाई डबल इंट्रोगेटिव वर्ड है, इज हेल्पिंग वर्ब है, आपको पता है। ही सब्जेक्ट है, मैनिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है। नज़र आ रहा है आपको, पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है। द चेयर ऑब्जेक्ट है। फॉर्मूला बहुत आसान है पैसिव वॉइस के लिए। ऑब्जेक्ट को उठाकर शुरू में ले आएँ, इसके बाद इज एम आर लगा देते हैं, फिर बीइंग लगा देते हैं, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देते हैं, फिर बाई लगा देते हैं, फिर आखिर में सब्जेक्ट चला जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। ठीक है। बहुत आसान है। सवालिया सूरत हो तो इज एम आर को उठाकर ऑब्जेक्ट से पहले ले आएँ। डबल इंट्रोगेटिव वर्ड दिया हुआ है तो उसको इज एम आर से पहले लगा दें। वाई इज द चेयर बीइंग मेंडेड बाय हिम, वाई इज द चेयर being mended by him, mended, mended both are correct, टेंशन नहीं लेनी। जी तो प्यार बच्चों, प्रेजेंट PRESENT, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, CONTINUOUS कंटिन्यूअस टेंस, इसका पैसिव वॉइस का फॉर्मूला देख लें। ऑब्जेक्ट उठाकर शुरू में ले आएंगे, लेकिन सब्जेक्टिव फॉर्म। इसके बाद इज एम आर और उसके बाद बीइंग लगा देते हैं। पहली फॉर्म के साथ जो ING लिखा हुआ होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है, उसकी कमी को पूरा करने के लिए बीइंग लगा देते हैं, याद रखना है। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देते हैं, बाई लगा देते हैं, आखिर में सब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्टिव फॉर्म। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए इज एम आर के बाद नॉट लगा दें। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए इज एम आर को उठाकर ऑब्जेक्ट से पहले ले जाएं। इज एम आर को उठाकर ऑब्जेक्ट से पहले ले आएं। ठीक, यहाँ लगा दें। और अगर WH फैमिली के वर्ड्स दिए हुए हैं, डबल इंट्रोगेटिव वर्ड्स दिए हुए हैं, तो वो इज एम आर से पहले लगा दें। यहाँ ऑब्जेक्ट से पहले इज एम आर और इनसे पहले WH फैमिली के वर्ड्स डबल इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस के लिए ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा। ठीक है, तो बहुत आसान था। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट यूसेज। स्टूडेंट्स देखते हैं सेंटेंस नंबर 19। पहले ये कर लेंगे, फिर सेंटेंस नंबर 20 करेंगे। दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस हैं। इनका फॉर्मूला मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। यस, लेट्स मूव अहेड। द डॉक्टर आस्क्ड हर टू स्टे इन बेड। ये ईडी जो है ना आस्क का, ये टर्म में कन्वर्ट हो जाता है। टेंशन आप लोगों ने बिल्कुल नहीं लेनी। द डॉक्टर आस्क्ड हर टू स्टे इन बेड। चलिए इसका पैसिव वॉइस देखते हैं।
जी तो प्यारे बच्चों, सेंटेंस नंबर 19 है द डॉक्टर आस्क्ड हर टू स्टे इन बेड। बहुत आसान है, घबराना आपने बिल्कुल नहीं है। द डॉक्टर इसमें सब्जेक्ट है, आस्क्ड ईडी जो है साउंड देता है, डोंट वरी अबाउट इट। आस्क्ड V2 है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, हर ऑब्जेक्ट है, टू स्टे इन बेड ये एक्स्ट्रा सेंटेंस है, प्रेपोजिशनल फ्रेज कह लें। अच्छा, अब ये कहाँ लगाना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये हमेशा याद रखिए। अगर टेंशन हो, कन्फ्यूजन हो तो वर्ब के साथ लगा दें। चलें, पैसिव वॉइस का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, दिखा भी दूंगा। ऑब्जेक्ट को उठाकर शुरू में ले आएँ लेकिन सब्जेक्टिव फॉर्म, इसके बाद वॉज या वर लगाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस के साथ। वॉज या वर लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है। ठीक है, इसके साथ ही ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हम लगा देंगे। ठीक, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ही प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा देंगे, इसके बाद बाय लगाएंगे, आखिर में सब्जेक्ट चला जाएगा लेकिन ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे। देखते हैं, शी वॉज आस्क्ड टू स्टे इन बेड, ये साथ लगा दें, घबराने की जरूरत नहीं। किसने कहा? बाय द डॉक्टर। शी वॉज आस्क्ड टू स्टे इन बेड बाय द डॉक्टर। ठीक है, उसको बिस्तर पर रहने के लिए, बिस्तर पर आराम करने के लिए जी किसने कहा? जी डॉक्टर ने। ठीक, डॉक्टर ने उसको बिस्तर पर ठहरने के लिए कहा, बिस्तर पर क़याम करने के लिए कहा, बिस्तर पर आराम करने के लिए कहा। पैसिव वॉइस में यूं हो जाएगा, शी वॉज आस्क्ड टू स्टे इन बेड बाय द डॉक्टर। शी वॉज आस्क्ड टू स्टे इन बेड बाय द डॉक्टर। घबराने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला मैं आपको दिखा देता हूं, फिर आखिर में ये सेंटेंस जो है सेंटेंस नंबर 20 ये भी कर लेंगे। जी तो अजीज़ तलबा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस का फॉर्मूला एक मरतबा फिर देख लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगा देंगे लेकिन सब्जेक्टिव फॉर्म, इसके बाद वॉज या वर, फिर हम V3 लगाते हैं, इट मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन कम्स बाय, देन कम्स सब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्टिव फॉर्म, लेकिन ऑब्जेक्टिव फॉर्म। जी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगानी हमने सब्जेक्ट की। ठीक हो गया, बहुत आसान है। आखिर में हम सब्जेक्ट लगा देंगे लेकिन ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी, बहुत आसान है। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए वॉज या वर्क के बाद नॉट लगाएंगे। इंटरॉक्टिव सेंटेंसेस के लिए वॉज वर्क उठाकर ऑब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। अगर डबल इंटरॉक्टिव सेंटेंसेस हों तो घबराने की जरूरत नहीं है, वॉज वर्क यहाँ आ चुके होंगे, इनसे पहले डबल इंटरॉक्टिव जो वर्ड होता है, हु, हुम, हुज, व्हाट, वेयर, व्हेन, एटसेट्रा, ये लगा देंगे। चलें, सेंटेंस नंबर 20 देखते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट यूसेज। सेंटेंस नंबर 20, दे कॉट द थीफ, दे कॉट द थीफ, उन्होंने चोर को पकड़ लिया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है, फॉर्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूँ। चलें इसका पैसिव वॉइस देखते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, सेंटेंस नंबर 20 है दे कॉट द थीफ, CAUGHT, कॉट द थीफ, THIEF, थीफ। इसमें दे सब्जेक्ट है, कॉट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, द थीफ इज ऑब्जेक्ट। अब पैसिव वॉइस के लिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को उठाकर शुरू में ले आएंगे, सब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगी, इसके बाद वॉज या वर लगा देते हैं सब्जेक्ट के लिहाज से, फिर थर्ड फॉर्म आती है, फिर बाय लगा देते हैं, आखिर में सब्जेक्ट चला जाता है लेकिन ऑब्जेक्टिव फॉर्म। द थीफ चूँकि सिंगुलर है इसलिए वॉज लगाएंगे, द थीफ वॉज कॉट बाय देम, दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम है, ये याद रखना है। जी, दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम, द थीफ वॉज कॉट बाय देम। ठीक है, बहुत ही आसान है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखने में ये सेंटेंसेस 20 हैं लेकिन कितनी मेहनत करनी पड़ी है। मैं किताब से भी पढ़कर सुना सकता था, बने बनाए सेंटेंसेस भी दिखा सकता था, जैसे कि मैं आखिर में दिखाता भी हूँ किताब से, लेकिन बात क्लियर ना हो पाती, पॉइंट क्लियर ना हो पाता, जो मेरा मैसेज है वो आप तक ना पहुँच पाता, आपको टेंशन होती, कन्फ्यूजन होती। यही कन्फ्यूजन तो मैं दूर करना चाहता हूँ। अच्छा, अब ये
इसी मैंने बोर्ड पर लिख कर आपको समझाए हैं ताकि फॉर्मूला भी समझ में आ जाए। फॉर्मूला मैंने लिख कर आपको समझाया है, बताया है, दिखाया है। इससे पहले भी मैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का लेक्चर डिलीवर कर चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। Yes, dear students, that's good enough for the day. But remember one thing, don't forget to subscribe to my channel, Words Power, because it's your own channel. One more thing, leave your precious comments below. Yes, if you like this video, don't forget to give me a thumbs up. May Allah Almighty protect you all.